नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नई कप चीजें निकालूंगी। दो दो मैं दिखा रही हूँ, तुम निकालो। यहाँ पे दोस्तों आस्था आज अटारी के ऊपर चढ़ गई है और कंडे निकाल रही है। तो इसे कुछ अपने खिलौने वगैरह निकालने थे ना, इसलिए ये ऊपर चढ़ी है। अपना खिलौना भी निकाल देगी। और मैंने कहा कि कंडे भी नीचे ख़त्म हो गए हैं तो तुम कंडे थोड़े से इधर निकाल के रख दो। तो वही आस्था थोड़े से कंडे इधर निकाल के रख रही थी और मैं टॉर्च दिखा रही थी आस्था को, क्योंकि अंधेरा पता नहीं क्यों रहता है ऊपर वाले कमरे में। तो ये देखिए पुराने इसने निकाल लिए हैं, बिल्ली और कुत्ता। तो अब ये इनसे खेलेगी और अब इसे उतरना है। हटो। तो यहाँ पे दोस्तों अब सुबह का बिल्कुल समय, बिल्कुल सुबह ही सुबह। ठंड तो लग ही रही है लेकिन काम तो करने ही है। और बाहर अभी सिर्फ झाड़ू लगाया है और आंगन अभी बिल्कुल वैसा ही डला है। इधर किनारे में कुछ बिछा है ना, उसके ऊपर आस्था के खिलौने रखे हुए हैं। और अगर मैं हटा दूंगी तो वो मुझ पे चिल्लाने लगेगी, मम्मी मैंने सजा के रखे थे, तुमने सारा ख़राब कर दिया, मुझे खेलना होता है, ऐसा वैसा मुझे सुनाएगी बातें। इसलिए मैं उसकी चीज़ ना जल्दी छूती नहीं हूँ, डर लगता है फिर बहुत सारी बातें सुना देगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, लेकिन उसका जो सामान है वैसे ही रहने दूँगी। जब खुद ही जब वो हटाएगी तो ठीक है, वरना मैं उसे बोल दूँगी कि यहाँ से हटा दो तो भी सही रहेगा। और दोस्तों आज हल्की सी धूप निकली थी, बिल्कुल हल्की सी। बाद में, वो भी सुबह सुबह नहीं, बाद में लगता है कि अब धूप कल से निकल ही जाएगा तो सही रहेगा। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसने सजा के रखा है अपनी गुड़िया और खिलौने। और यहाँ पे फ़ोन चलाने में सुबह सुबह लगी हुई है। और मैंने झाड़ू उस तरफ लगा दिया है और अब थोड़ा इस तरफ भी सफाई कर देंगे, झाड़ू लगा दूंगी इस तरफ। बोरी में कंडे रखे हुए हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये बोरी अभी रखी हुई है। तो दोस्तों सारी जगह की झाड़ू लग गई है, यहाँ भी सफाई हो गई है। और अब इसके बाद चाय चढ़ाऊंगी, और क्योंकि लेट हो गया झाड़ू लगाने में ही, तो चूल्हे पे ही आज मैंने चाय चढ़ा ली है। क्योंकि अब स्कूल आस्था को तो जाना नहीं है कि जल्दीबाजी में काम करना होगा, तो चूल्हा ही जला लिया है। चाय बन गई है, लेकिन चाय ना थोड़ी ज़्यादा खौल गई है तो सूख गई है, चाय कम हो गई है यानी कि। तो छोटे छोटे कप ले आए हैं, छान देंगे इनमें। फिर दोस्तों चाय बनने के बाद चूल्हा जल ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नाश्ता भी बना देते हैं। मटर छीले जल्दी जल्दी, प्याज काटा, हरी मिर्च काटी और थोड़ा सा पोहा बनाने में लग गई। जैसे चावल हम फ्राई करें तो क्या होता है कि चावल को बनाने पड़ते हैं, लेकिन पोहा को बनाना नहीं पड़ता, वो बना हुआ रहता है, बस छौंका उसमें मारना होता है। तो मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं, झटपट बन भी जाएगा और अलग सी भी चीज़ है, अच्छा भी लगता है खाने में। वही है, मैंने यहाँ पे छौंका मार दिया है। टमाटर थोड़े से गल जाएंगे, उसके बाद इसमें पोहा मिक्स कर दूंगी। और कमेंट आया था कि पोहे को आधे घंटे भिगा के रखना चाहिए था तो उसके बाद बनाते, लेकिन अगर आधे घंटे भिगा के रखेंगे तो पोहा तो मतलब मुझे लगता है आटा जैसा हो जाएगा, हलवा बन जाएगा। और क्योंकि ये इतना ही गीला करते हैं तो ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि टूट टूट सा गया है। और अगर ज़्यादा देर फ्राई कर दो तो हलवा जैसा दिखने लगता है, मतलब आपस में गुथ जाता है।
तो इसीलिए हल्का सा भिगाया मैंने और उसमें से निकाल निकाल के कढ़ाई में डाल दिया है। छौंका पूरा तैयार हो गया था, मतलब कि टमाटर वगैरह गल गए थे और मटर भी पक गया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है, हल्दी नमक डाल दिया था। तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है, कम मसाला डालो इन सब चीज़ों में तो। दोस्तों पानी आ गया था तो देखिए सारे बर्तन भर लिए हैं पानी से। ये इसे बंद कर देते हैं, ये भर गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गई थी और आस्था ने पूरे घर की हालत ना ख़राब कर रखी है। कहीं गुब्बारे, कहीं इसके कपड़े, और आज देखिए गुस्से में मैंने सारा कपड़ा इस डलैये में से हटा दिया। मैंने कहा अब इन्हें सबको नए सिरे से सजाऊंगी। बहुत परेशान होना पड़ता है दोस्तों मुझे। एक टैंकी, एक क्या, एक वो होता है ना बक्सा बड़ा वाला, अगर वो होता ना तो मुझे शायद इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। और बहुत कपड़ों की झंझट हो जाती है, बार बार कपड़ों को सजाना होता है अलमारी में। जैसे कि जो चीज़ बिल्कुल नहीं यूज में हो रही है तो वो मैं बक्से में इकट्ठे करके रख देती। बस वही है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बक्सा जैसे तैसे भी करके अब मुझे ना एक बक्सा लेना ही है, मैंने सोच लिया है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है ना, जिसकी वजह से जो सोचो वो तो हो ही नहीं पाता। तो आज फिर से सारे कपड़े देके तह लगा दिए। जो मुझे गंदे दिख रहे थे उन्हें मैंने साइड कर दिया है। धो दूंगी, धूप तो निकल नहीं रहा लेकिन फिर भी थोड़े बहुत धो दूंगी आज, थोड़े बहुत कल धो दूंगी। तो यहाँ पे कपड़े तो मैंने सारे तह लगा के रख दिया अलमारी में। अब यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी इस वाले कमरे में। और ये अनाज की बोरी है, उस दिन बारिश आ रही थी ना तो अंदर रख दिया था क्योंकि बाहर भीग जाता। एक तो बाहर भी इतनी जगह नहीं है ऐसी कि बाहर ये सब चीज़ें रख सकें जो गीली ना हो। जैसे कि कपड़े ही हो गए, अगर कपड़े ये जो कपड़े इधर रखे थे, अगर ये कपड़े बाहर रस्सी में बंध के रखे रहते तो इतना ज़्यादा कपड़ों की यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होती। थोड़े थोड़े कपड़े इधर रखे रहते तो। और रस्सी बाहर लगाओ तो वहाँ पे भी पानी गिरने लग जाता। उस दिन आपने देखा था छपड़े के नीचे से बिल्कुल पानी बह रहा था, ऐसा लग रहा था कि छपड़ा तो है ही नहीं और बारिश सीधे हो रही है। तो ये भी प्रॉब्लम है। और कुछ भी ऐसी चीज़ हम बाहर रख ही नहीं सकते। मिट्टी की जैसे कुर्सी है तो ये भी नहीं रख सकते, उन पे भी पानी कहीं ना कहीं से गिर जाएगा, वो भी टूट फूट जाएंगे। तो अब ये भी है कि अगली बरसात से पहले एक एक नहीं, मतलब टीन ही यहाँ पे लगा दें तो सही रहेगा। और टीन लग जाएंगे फिर कुछ भी सामान कहीं भी पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सारे बिस्तर वगैरह देखिए मैंने सजा दिए हैं और झाड़ू भी लगा दिया है इस कमरे में। कुर्सी हल्की सी आँच होती है ना रात में, चूल्हा का खाना बनाने के बाद चूल्हा में तो हल्की सी आँच रख लेते हैं कुर्सी में और उसे खटोली के नीचे रख देते हैं तो खटोली ना बिल्कुल गर्म हो जाती है। लेकिन ये हमेशा आस्था के पापा ही करते हैं, वो अपनी खटोली के नीचे रख लेते हैं। आस्था और मैं नहीं रखते, डर लगता है हमें। लेकिन हल्की सी आँच रख के वो अब खटोली के नीचे रख लेते हैं। तो अब आ गई थी बहुत दिनों बाद देखिए समय निकाल के यहाँ पे पीली मिट्टी से पुताई करने, क्योंकि चूल्हे का जो धुआं होता है ना दीवार पे सीधे पड़ता है तो दीवार काली होती जा रही है और उतने दूर में अजीब सा ही काला सा दिख रहा था और अच्छा नहीं दिख रहा था। और बहुत दिनों से खटक रहा था मुझे कि यहाँ पे पूरा दीवार ख़राब होते जा रहा है। तो आज मैंने ऊपर से ही बिल्कुल जहाँ तक धुएं से ख़राब हो रहा था पूरा मैंने दीवार आज मिट्टी से पुताई कर दी है। और इससे क्या होगा कि और साफ सुथरा दिखने लगेगा और नीचे भी अच्छे से पूरे ही मतलब चौके में पुताई कर दूंगी। पीली मिट्टी मैंने थोड़ी सी भरी थी नई, डब्बे में अभी डाला था, उसके बाद मैं पुताई कर रही हूँ। वो पुराना वाला नहीं है मिट्टी, नया मैंने भरा था उसके बाद ही कर रही हूँ पुताई।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरे ही चौके की अच्छे से सफाई कर दी। अब चौका भी ना बिल्कुल जगमगा सा गया है और थोड़े से डिज़ाइन वगैरह भी इस पे बनाने थे, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी, कल के दिन देखूंगी समय निकाल के। जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं डिज़ाइन बना दूंगी, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा चौका। दोस्तों मैं काम ही कर रही थी कि बाहर इतना शोर मचा रहे थे ये सारे बच्चे। अभी तो भाग गए उस तरफ, मतलब दूसरी तरफ भाग गए हैं। अभी वो सारे भाग भाग के इधर ही आएंगे। इतना शोर मचा रहे हैं ये सारे बच्चे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन एक वो छोटी सी बच्ची है, वो नहीं खेल रही है, तो वो देखिए शांत खड़ी है पीछे हाथ करके। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं कुत्ते के, तो उन्हें खिला रही है ये। तो मेरे को ये सब देखना तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे खेल रहे हैं, छुट्टियां पड़ रखी है ना, तो सारे ही गांव के बच्चे इकट्ठे हैं। और देखिए इसकी चप्पल टूट गई है। अब आ गई थी दोस्तों दुकान की सफाई करने। सुबह तो साफ़ हुआ था दुकान, लेकिन अब दोबारा आ गई हूँ सफाई करने। थोड़ा सा गंदा हो गया था और आस्था के पापा भी कहीं गए हुए हैं और वहाँ से आने वाले हैं, तो वो कहेंगे कि देखो दुकान गंदा है और मतलब मैंने सफाई नहीं करी है। तो इसलिए मैंने कहा चलो उनके आने से पहले मैं दुकान की क्लीनिंग कर दूँ, साफ़ सफाई कर दूँ। कुछ ज़्यादा ही सामान ना फैले हुए थे। बार बार इस वाले कमरे से लोगों का आना जाना होता है। कोई वो लेके आता है, कोई गेहूं लेके आता है बेचने के लिए, तो वो एक आध दाने बच्चे गिरा जाते हैं, उससे ही गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है। और यहाँ पे आस्था ने एक नमकीन का पैकेट फाड़ के गिरा दिया था, तो और पूरा गंदा हो गया था। फाड़ के उसने गिरा दिया। उसने एक अच्छा काम किया कि मतलब भर के और बाहर जो कुत्ते बैठे हैं उन्हें खिला दिया, लेकिन और बाकी उसने इतना समेटा नहीं। और पूरा दुकान में नमकीन का वो फैला पड़ा था, तो इसलिए भी मैंने कहा चलो अच्छे से झाड़ू लगा दी जाए। और अब बस अब कुछ देर में आस्था के पापा भी आने ही वाले थे, फ़ोन लगा के पूछा था क्योंकि। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टॉफ़ी वगैरह आज ही मैंने ही ख़रीदे थे, तो वो मैंने भर के रख दिए हैं। ये देखिए डब्बा है और टॉफ़ी वगैरह इसमें भर दूँगी और ऊपर रख दूँगी सजा के। तो दुकान हमारी अच्छी खासी है, ठीक है, थोड़ी बड़ी टाइप की है, इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक है गांव के हिसाब से। क्या लेके आए हो दिखा? लाइट आया सही तरह। ओ लाइट जल्दी लगी। चला के दिखा। पकड़ इसको। दोनों तरफ। हाँ दोनों तरफ की भी जल सकती है। तो दोस्तों देखिए ये हमारे घर में लाइट तो थी, लेकिन ये अभी तक खराब थी, तो इसे अभी सुधरवा के लाए हैं और बहुत ही बढ़िया अब ये चल रहा है। अभी इसे चार्ज पे लगा देंगे। और हमारे यहाँ गांव में बहुत दिक्कत होती है, रात में लाइट चली जाती है तो अंधेरे में सारा काम करना पड़ता है। एक लाइट तो होनी ही चाहिए, तो भाई लाइट भी अब हो गया, चार्ज पे लगा दिया है अभी। ये देखिए लाल रंग तो इस पे दिखा ही नहीं रहा। हाँ दिख रहा है। मैं कह लाल रंग तो दिख ही नहीं रहा। तो दोस्तों नहा धो के थोड़े बहुत घर के काम करके देखिए मैं यहाँ पे आराम से लेटी हुई हूँ और यहीं पे वीडियो एडिट करूँगी। और कमेंट आया था कल कि आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, और मतलब यही था कि थोड़ा बन के नहीं रहते हो। और तो लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, एक तो इतनी सर्दी में क्या ही ये सब चीज़ें करें। और लेकिन हाँ मैं अब इस चीज़ में आप सभी को निराश नहीं करूँगी, मुझे भी ऐसे ब्लॉग में आना अच्छा नहीं लगता है। और एक कमेंट ये आया था कि आप क्या चेहरे पे लगा रहे हो, आपका चेहरा इन दिनों ग्लो कर रहा है। तो सरसों का तेल आज भी लगाया मैंने, सर्दियों में सरसों का तेल लगाती हूँ, कुछ भी वैसी वाली क्रीम नहीं लगाती हूँ, वो थोड़ा चिपचिपा सा लगता है क्योंकि। और सरसों का तेल सही है। उसके बाद सरसों का तेल लगाने के बाद क्या होगा कि जब हम सरसों का तेल लगाना बंद कर देते ना तो चेहरा और तेज़ी से ग्लो करता है। मेरा तो करता है चेहरा और तेज़ी से ग्लो जब इसे छोड़ देंगे सरसों का तेल लगाना तो।
और अभी तो मैं सरसों का तेल, आज भी मैंने सरसों का तेल ही लगाया। तो दोस्तों ये देखिए गुब्बारे सारे आस्था ने यहाँ पे फैला रखे हैं। आपको मेरे घर में अब हर जगह गुब्बारे ही गुब्बारे दिखेंगे। उधर भी देखो, उधर भी, उधर भी। हाँ, उधर भी है गुब्बारे। दिखा दो। मैंने सुबह ही सजाए थे सारे कपड़े। दिखा दो। वहाँ भी देखिए दोस्तों गुब्बारे टंगे हुए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सर्दी का मजा लीजिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।